दोस्तों आईटीआर फाइल करने बैठे हैं और आपका 26 एएस एआईएस टीआईएस तीनों अलग फिगर्स बता रहा है। तो कौन सी फिगर फाइनल मानी जाएगी और कौन सी फिगर आपके आईटीआर में जाएगी, आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। आप ऐसे अकेले टैक्स पेयर नहीं हैं जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसे लाखों टैक्स पेयर्स हैं जिनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि तीनों डॉक्यूमेंट्स में अलग फिगर दिख रही हैं। इससे पहले कि हम कंक्लूजन पर पहुँचें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं और इनमें जो अमाउंट्स रिफ्लेक्ट होते हैं वो इनमें आते कहाँ से हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 एएस की बात करते हैं। 26 एएस आपके टैक्स की पासबुक है। इसमें सिर्फ वही एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं जिन पर कि आपका टीडीएस काटा गया है या फिर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है। अगर आपकी किसी भी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो आपको आपके 26 एएस में मिलता है। लेकिन अगर आपकी कोई इनकम ऐसी है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है तो वो आपको अपने 26 एएस में नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं कि 26 एएस को कैसे डाउनलोड करते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फॉर्म 26 एएस, टिक लगाएंगे, प्रोसीड, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 26-27 जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है। व्यू एज में HTML व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी सिर्फ वही एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं जिन पर कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। 26 एएस में वो सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं जिन पर कि टीडीएस काटा गया है, जैसे कि आपके एफडी का इंटरेस्ट है, डिविडेंड अमाउंट है, ऑनलाइन गेमिंग है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ, आपने कोई व्हीकल खरीदी है उस पर टीसीएस कलेक्ट हुआ, प्रोफेशनल इनकम है, कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज है जिन पर कि टीडीएस डिडक्ट होता है। तो वो सारी फिगर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं और उनके ऊपर कितना टीडीएस काटा गया है वो भी हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये एक तरह से आपकी टीडीएस की पासबुक है। अब हम चलते हैं एआईएस पर। फिर से हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ हमें ब्लू लाइन में मिलेगा एआईएस। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं, एक है टीआईएस और एक है एआईएस। सबसे पहले हम एआईएस पे चलते हैं। एआईएस में यहाँ पर बहुत सारे टैब हमें दिख रहे हैं, एक एक करके समझेंगे कि इनमें कौन सी इंफॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट होती हैं। सबसे पहले है टीडीएस टीसीएस। आपकी जिन भी इनकम्स पर टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा वो इस टैब में दिखती हैं। फिर है एसएफटी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अलावा डिविडेंड है, एफडी का इंटरेस्ट है, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आपने पिछले साल में कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था तो वो आपको इस साल करंट ईयर में यहाँ पर दिखता है, और इस साल आप जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे वो आपको नेक्स्ट ईयर के एआईएस में दिखेगा। इसके बाद है डिमांड एंड रिफंड। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई भी आपको रिफंड मिला था तो वो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में दिखता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। और इस साल की अगर कोई भी डिमांड है या कोई भी रिफंड है तो वो नेक्स्ट ईयर के एआईएस में हमें दिखेगा। फिर आता है अदर इंफॉर्मेशंस। एआईएस में ये सारी इंफॉर्मेशंस कहाँ से आती हैं, तो ये आपके पैन और आधार नंबर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। जहाँ जहाँ भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं सब जगह आपके पैन लगे होते हैं, जैसे कि आपका बैंक है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग है, क्रिप्टो है, प्रॉपर्टी की खरीद बेच की है या फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, सभी में आपका पैन नंबर लगा होता है और वहीं से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारा डेटा यहाँ पर फैच करता है। तो एआईएस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसीलिए बनाया कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन सब का काला चिट्ठा वो एक जगह पर देख सके।
ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ वही एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो जिस पर कि आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। इसमें आपकी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट होती हैं, चाहे उन पर टीडीएस कटा हो और चाहे ना कटा हो। तो ये आपका एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी सारी इनकम्स रिफ्लेक्ट होती हैं। अब टीआईएस क्या होता है, तो अब हम चलते हैं अपने नए साथी टीआईएस की तरफ। ये है टीआईएस और यहाँ पर समरी फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। एआईएस में हमें पर डे या पर मंथ के हिसाब से सारी फिगर्स देखने को मिलती हैं और टीआईएस उनका सम अप है, मतलब यहाँ पर हमें पूरे साल की फिगर्स मिलती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो सैलरी दिख रही है ये पूरे साल की है, डिविडेंड पूरे साल का है, इसी तरह से सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, शेयर मार्केट की इनकम, ये सारा हमें पूरे साल का दिखता है। जबकि एआईएस में हमें पर डे या पर ट्रांजैक्शन या पर म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिखता है। अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बैंक में आपने एफडी करवाई हुई है और उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए के ऊपर आपका बैंक आपका टीडीएस @ 10% डिडक्ट कर लेगा, तो टीडीएस 10,000 रुपए का कट गया और ये फिगर आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 26 एएस में सिर्फ वही फिगर्स अमाउंट हमें दिखते हैं जिन पर ही टीडीएस कटा होता है। अब इसी तरह से एक दूसरा बैंक भी है आपके पास जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम 20,000 की मिल रही है। अब क्योंकि 20,000 लिमिट में नहीं आता है, टीडीएस नहीं कटेगा और क्योंकि इस पर टीडीएस नहीं कटा है तो ये फिगर आपकी 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब क्या होगा कि 26 एएस में हमें सिर्फ 1 लाख का इंटरेस्ट अमाउंट दिख रहा है जिस पर कि टीडीएस कटा है, लेकिन आपके एआईएस में 1,20,000 का इंटरेस्ट अमाउंट दिख रहा है। 1 लाख वो जिस पर कि टीडीएस कटा है और 20,000 वो जिस पर कि टीडीएस नहीं कटा है। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है कि 1 लाख हमें दिख रहे हैं 26 एएस में और 1,20,000 हमें दिख रहे हैं अपने एआईएस में। इसी तरह से अगर हम शेयर मार्केट की इनकम का एग्जाम्पल लेते हैं तो शेयर मार्केट में जो भी हमें इनकम होती है उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता है, इसीलिए शेयर मार्केट की इनकम हमें 26 एएस में नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम अपने एआईएस टीआईएस में देखेंगे तो यहाँ पर हमें शेयर मार्केट की इनकम दिखाई देती है। टीआईएस में पूरे साल की सेल रिसीट्स दिख रही हैं, सेल कंसिडरेशन, और अगर एआईएस में देखेंगे तो इसका ब्रेकअप दिखेगा कि आपने कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग अमाउंट हमें क्यों दिखते हैं, क्योंकि 26 एएस में सिर्फ वो फिगर है जिस पर कि टीडीएस कटा है और एआईएस में टोटल फिगर है, वो भी जिस पर टीडीएस कटा है और वो भी जिस पर कि टीडीएस नहीं कटा है। तीनों डॉक्यूमेंट्स को हमने डिटेल में समझ लिया कि इसमें कौन कौन से फिगर्स रिफ्लेक्ट होती हैं और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपनी आईटीआर में कौन सी फिगर को लेकर जाना है। तो आईटीआर में ना ही आपके 26 एएस से फिगर जाएगी और ना ही आपके एआईएस टीआईएस से फिगर जाएगी। आईटीआर में जो आप फिगर ले जाएंगे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं हमारे? अगर हमारी सैलरी है तो फॉर्म 16, अगर हमारा डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो हमारी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है तो बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे, अगर हमारे सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स हैं तो हम ब्रोकर स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे। अब मान लिया कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके एआईएस टीआईएस या 26 एएस से मैच नहीं कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? तो एआईएस टीआईएस में तो आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। कोई भी फिगर आपकी रॉन्ग दिख रही है तो आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि एआईएस हमेशा सही नहीं होता है। कई बार इसमें एंट्रीज रिफ्लेक्ट ही नहीं होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें डबल ट्रिपल एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, या फिर किसी और के पैन की इंफॉर्मेशन आपके पैन पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एआईएस में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, गड़बड़ियां होती हैं, इसलिए एआईएस को आप आंख बंद करके अपना फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं मान सकते हैं। 26 एएस ये भी कई बार रॉन्ग होता है, और अगर आप 26 एएस को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें फीडबैक का ऑप्शन नहीं होता है। अगर 26 एएस को चेंज करना है तो वो आपका एम्प्लॉयर ही चेंज करेगा। आप अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे चेंज करने के लिए, तो
तो एम्प्लॉयर अपना TDS रिटर्न रिवाइज करेगा और फिर आपके 26 AS में सही डेटा रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल आता है AIS TIS का, इसमें आप खुद से फीडबैक सबमिट करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर कोई एंट्री गलत रिफ्लेक्ट हो गई है तो इसमें फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है। तो हम एक एंट्री ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सेल ऑफ ट्रांजैक्शन की एंट्री। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका ब्रेकअप ओपन हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इसका पूरा ब्रेकअप आ गया है, कौन कौन सी डेट में हमने सेल परचेज की है। तो यहाँ पर हम एक एंट्री लास्ट वाली ले लेते हैं। इसमें हम सबसे लास्ट में यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ऑप्शनल ये लिखा हुआ दिखता है और इसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है फीडबैक। तो ये फीडबैक सबमिट के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पर फीडबैक टाइप में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। इंफॉर्मेशन is not in the nature of sale, income is not taxable, information is not correct, information relates to other PAN, information is duplicate, information is denied। तो आपके केस में जो भी मिस्टेक है उस हिसाब से आप यहाँ पर फीडबैक सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा और AIS में जो आपका गलत अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो वहाँ से 0 हो जाएगा। इस तरह से हम AIS TIS को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन 26 AS को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, वो आपका एम्प्लॉयर ही रेक्टिफाई करेगा। तो दोस्तों तीनों डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ डिटेल में समझा है और अब आप समझ गए होंगे कि आपको डेटा कहाँ से लेना है। आपको डेटा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेना है, लेकिन वो आपके AIS TIS के साथ मैच भी होना चाहिए। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर AIS TIS की फिगर्स फाइनल नहीं होती हैं तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो AIS TIS को आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं और ये हमें मदद करता है जानने में कि हमें कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपके TIS में सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिखा हुआ है तो आप ITR 2 को सेलेक्ट करेंगे। अगर सिर्फ सैलरी और डिविडेंड दिख रहा है तो आप ITR 1 को सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें बिजनेस रिसीट्स या प्रोफेशनल रिसीट्स दिख रही हैं तो आप ITR 3 या ITR 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो आप इस डॉक्यूमेंट को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं देखने के लिए कि आप कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सोर्सेज ऑफ फंड्स तो फाइनल मान सकते हैं, लेकिन अमाउंट्स को फाइनल नहीं माना जा सकता है। ये अमाउंट्स वैरी कर सकते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इनमें अमाउंट्स कहाँ से आते हैं, इनको रेक्टिफाई कैसे करना है और हमें कौन सी फिगर को अपने ITR में लेकर जाना है। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा, बाय बाय।